36 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रेल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीतामढ़ी जंक्शन पर कैंटीन चलाने वाले संचालक 17 तारीख के रात में किया गया हत्या। पुलिस टीम ने 36 घंटे के अंदर हत्याकांड का पूरा खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जंक्शन पर 70 वर्षीय अरुण कुमार सिंह का चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिया गया। मृतक की पहचान शिवहर जिला के पिपराही थाना क्षेत्र के धनकौल गांव का रहने वाला थे। रेल एसएसपी ने बताया कि अरुण कुमार सिंह का कई स्टॉल भी था, जो कि वह बहुत दिनों से सीतामढ़ी जंक्शन पर चला रहे थे। उसी जंक्शन पर कैंटीन में काम करने वाले महिलाओं ने हत्या का पूरा कहानी बनाई। महिलाओं ने मिली भगत से अरुण कुमार सिंह का हत्या किया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग करके सामान, खून से लथपथ कपड़ा एवं चाकू, 4 मोबाइल, छोटे पर्स एवं पैसा सहित बरामद किया गया। रेल पुलिस ने बताया कि जो मृतक का कपड़ा था वही कपड़ा पहनकर हत्यारा भाग रहा था। रेल एसपी ने बताया कि सभी अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाया जाएगा। और एक जो ये है मंतोष है, उनकी भी गिरफ्तारी अपने घर से हुई है। और जो महिला है उसमें तो हम लोगों ने वहीं स्टेशन से ही अपने ये थी, चूँकि उनके दिमाग में, महिला के दिमाग में, सूर्यकला देवी के दिमाग में था कि मतलब शायद वो पुलिस को चकमा देना चाहती थी, क्योंकि जो ब्लड स्टेन लगे हुए थे उसको भी लोगों ने पोंछ दिया था। तो हम लोगों ने जब एक एक चीज़ देखा तो उस कमरे में दिखा कि एक आध जगह ब्लड के स्टेन थे। जिस कमरे में हत्या हुई उसी से अटैच किया हुआ एक और कमरा है जिसमें ये महिला सोती थी, और एंट्री उसी रास्ते से होता था, उसी कमरे होके। उसमें 1-2 जगह हम लोगों को ब्लड के छींटे दिखे। तब समझ में आ रहा था कि अपराधी इधर से गया तो फिर बाकी खून कहाँ गया। तब जब हम लोगों ने पूछताछ महिला से शुरू की तो लीड्स मिलने शुरू हुए। सर, ये पहले से कोई विवाद हुआ? ऐसा कोई विवाद पहले से नहीं था, और ये एक तरीके से मन में इनके लालच आया कि भारी रकम है वहाँ पे, और इन लोगों ने अलमीरा तोड़ के प्रयास भी किया वहाँ निकालने का, क्योंकि अलमीरा जो लॉकर वहाँ रखा हुआ है वो खुल नहीं पाया, किसी वजह से फंस गया। और जो हमारी टीम भी गई तो उसको बहुत मुश्किल से चाहा कि खोले, लेकिन नहीं खुल पाया है। तो ये 16-17 तारीख की रात्रि में तकरीबन 3 बजे के आसपास सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के एक रेलवे ठेकेदार हैं अरुण कुमार, उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने जो उनका जो कैंटीन का जो इलाका है उसी में जो कमरा बना हुआ है उसी में सो रहे थे। रात्रि में वही 3 बजे के आसपास में उनकी हत्या हुई, गर्दन रेत के की गई। और जैसे ही सूचना मिली, हमारे वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो गश्ती वाली जो पार्टी थी वो सब गई, और फिर थाना की पुलिस गई, और फिर यहाँ से भी हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, और वो टीम जाके फिर उसी समय मौके वारदात पे जाके कैंप करके 36 घंटे के अंदर तकरीबन अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। और जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार, जो चाकू से जो मृतक हैं जिनकी उम्र तकरीबन करीब 80 वर्ष है, उनकी गर्दन गला काट के उनकी हत्या की गई थी। तो वो जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया, और जो मृतक का कपड़ा था वही कपड़ा अपराधकर्मी पहन के भागा भी, तो वो कपड़ा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो अपने आप में ये एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे अनुसंधान के जो पहलू हैं, बिंदु हैं, उसको उसकी जांच करते हुए हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। और जो मोबाइल थे, 4 मोबाइल इसमें हैं, उसमें तो 3 जो अपराधकर्मी हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, उनकी है, और एक मृतक का जो मोबाइल है वो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 36 घंटे में पूरे केस का उद्भेदन कर लिया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई, और हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में डालते हुए प्रयास करेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर इन सभी अभियुक्तों को सजा दिलवाएं। लीड कहाँ से मिला सर? ये ब्लाइंड केस था पूरा। और इस केस का अपने आप में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चुनौती रही थी। हम लोगों ने जब घटनास्थल का जो निरीक्षण किया गया तो उस निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो महिला वहाँ रहती हैं एक अंदर में, उनकी गतिविधि हम लोगों को शक हुई। वो रेलवे ठेकेदार के जो जिनकी हत्या हुई, उनके कैंटीन में वो महिला देखभाल करती थी और काम करती थी कई वर्षों से। उनकी एक्टिविटी हम लोगों को संदिग्ध लगी। हम लोगों ने उन पर से ही अनुसंधान को फोकस किया। फिर सीसीटीवी को देखा, और सीसीटीवी से हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले, भागने की साक्ष्य मिले, और उसके अलावा घुसने के तरीके दिखे। चेहरे तो नहीं दिख रहे थे। उसके अलावा जो बाकी वैज्ञानिक अनुसंधान के पहलू होते हैं, जो घटनास्थल से जो हम लोगों ने मोबाइल के संबंध में जो जानकारी ली, उन सब को एक तरीके से अनुसंधान में देखा गया, और तब हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया। कितने सीसीटीवी हैं, अलग अलग डायरेक्शन से उसको देखा गया, और उससे जो सुराग मिली उसके आधार पर हम लोगों ने
और इसमें जो एफएसएल की टीम भी हमारी गई थी घटना के तुरंत बाद, और डॉग स्क्वाड भी गया था। उनके जो घटनास्थल से जो भागने का दिशा था वो भी एक हम लोगों को एक लीड के रूप में मिला कि हाँ अपराधी इस दिशा में भागे हैं। तो जब हम लोगों ने आगे अनुसंधान बढ़ाया तो वो चीज़ें बहुत काम आई कि अनुसंधान अपराधी इस दिशा में भागे हैं, और हमारा जो टेक्निकल टीम की तरफ से जो इनपुट्स आए वो भी यही बता रहे थे कि लोग उधर ही भागे हैं। सर क्या रहा घटना का कारण, क्यों हत्या किया गया? ये बेसिकली जो रेलवे ठेकेदार थे इनका वहाँ पे अपना ट्रॉली भी चलता था। जो प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे सरकारी जो टेंडर से मिलते हैं 6-7 ट्रॉली चलती थी, और उनका कैंटीन चलता था, तो इनका पर डे का कलेक्शन अच्छा खासा होता था। तो ये महिला के मन में एक लालच था, और ये जो लड़का एक गुड्डू कुमार इसमें जो गिरफ़्तार हुआ है ये भी वहाँ पे इनका चाय का ठेला लेके चलाता था। आप देखे होंगे कि उस लड़के का हाथ भी कटा हुआ है, चाकू से जो चलाया था वो उसी क्रम में जो रेजिस्टेंस हुई उसमें उसके चाकू लग गई और हाथ भी कट गई। तो ये इसके मन में लालच था, और वो जो महिला सूर्यकला देवी वहाँ पे कहाँ रहती थी उसके मन में भी लालच आया कि आज जो है पैसे कलेक्शन हुए। इसने खबर दी और ये 2 लड़के वहाँ पे आए, और रात्रि में ये लोगों ने सुनसान और ये खाली पाते हुए उसकी हत्या कर दी। कहाँ से सर इनकी इसका हाथ कटा हुआ दिखा, ऊपर इसका छुरी सही नहीं, बढ़िया छुरी का मतलब करता है लाया तक मुझे जो तार छेड़ने वाला उसको लगा पुलिस को आप सवाल क्यों बना रहे? पुलिस को ये कह रहा ना कि उसको भी साथ में ये होता है कम जब पीसी में है, रेल पीसी। उसको ढका जाता है, जो ये पकड़ा जाता है सस्पेक्टेड में, उसको रहता है कहीं छीन लेगा फोटो से, लेकिन इसमें तो सब डिटेक्टेड है। राइट होता है न्यूज का, इसका थोड़ा नीचे कर लीजिए अपना। लोग का ले लीजिए भाई, लोग का फोटो लीजिए। पीछा नहीं गया सवाल है। सब पीछे आती है, किधर है? आगे बढ़ाओ, चलिए आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ।